गनी मोहम्मद खान और शौकत अली दोनों मामा भांजा थे। वो राजस्थान में पले बढ़े। दोनों को मेहनत की कद्र थी और दूसरों की मदद करना, ये बात वो अच्छे से समझते थे। गनी मोहम्मद और शौकत ने ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलें देखी थीं। ये ड्राइवर खतरनाक रास्तों पर घंटों काम करते थे। वो अक्सर अपने परिवार से दूर रहते थे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। गनी मोहम्मद और शौकत ये सब बदलना चाहते थे। वो एकता और साथ में यकीन रखते थे। उनका सपना था ट्रक ड्राइवरों के लिए एक बेहतर जिंदगी। इसी सपने ने उन्हें एक अनोखे सफर पर निकाला। वो उन लोगों की आवाज बने जो अपनी बात नहीं कह पाते। उनकी कहानी दोस्ती और एक साझा मकसद की ताकत की कहानी है। गनी मोहम्मद और शौकत ने ट्रक ड्राइवरों के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने खुद चैलेंजेस देखे। ड्राइवर्स को रास्तों पर परेशानी होती थी। उनके आराम करने की कोई अच्छी जगह नहीं थी। बहुत से ड्राइवरों का शोषण होता था। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। उनके पास न इंश्योरेंस था न कोई बेनिफिट। उनके परिवार उनके बिना बहुत मुश्किल में होते थे। गनी मोहम्मद और शौकत उनके दर्द को समझते थे। उन्हें पता था कि अब कुछ करना होगा। बदलाव का समय आ गया था। गनी मोहम्मद और शौकत ने छोटी छोटी मदद से शुरुआत की। वो ड्राइवर्स को खाना और पानी देते, उनकी परेशानियां सुनते, उन्हें सपोर्ट और सलाह देते। उनके काम की बात फैल गई। ट्रक ड्राइवर उन पर भरोसा करने लगे। उन्हें उनके साथ रहकर सुकून मिलता था। गनी मोहम्मद और शौकत को एकजुट होने की जरूरत समझ आई। वो ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां उनकी आवाज सुनी जाए। उनका सपना अब आकार लेने लगा था। 1996 में गनी मोहम्मद और शौकत ने ओनेल इंडिया ट्रक ड्राइवर हेल्पलाइन की शुरुआत की। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये हेल्पलाइन पूरे राजस्थान के ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक सहारा बन गई। ड्राइवर कभी भी कहीं से भी मदद के लिए फोन कर सकते थे। हेल्पलाइन लीगल सहायता, मेडिकल मदद और इमोशनल सपोर्ट देती थी। इससे उन्हें सुरक्षा और अपनापन का एहसास हुआ। ये संस्था बहुत जल्दी आगे बढ़ी। लोगों ने उनकी लगन को पहचाना। समाज के हर तबके से मदद मिलने लगी। गनी मोहम्मद और शौकत शिक्षा का महत्व समझते थे। वो जानते थे कि शिक्षा ही एक बेहतर भविष्य की कुंजी है। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के बच्चों के लिए स्कूल खोले। ये स्कूल अच्छी शिक्षा देते थे। यहाँ पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती थीं। इस पहल ने कई परिवारों में उम्मीद जगाई। बच्चों को अब गरीबी के चक्र से निकलने का मौका मिला। संस्था परिवारों को आर्थिक मदद भी देती थी। वो ट्रक ड्राइवर्स की विधवाओं की मदद करते थे। उनके बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करते थे। उन्होंने उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी। ट्रक ड्राइवर अक्सर बीमार रहते हैं। सड़क पर लंबे समय तक रहने से उनके शरीर पर बहुत असर पड़ता है। उन्हें दुर्घटनाओं और चोटों का खतरा बना रहता है। गनी मोहम्मद और शौकत ने हेल्थ कैंप्स लगवाए। उन्होंने मुफ्त मेडिकल चेकअप करवाए। उन्होंने रोड सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने बेहतर काम करने की स्थिति की वकालत की। उन्होंने हाईवेज पर रेस्ट स्टॉप्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनवाने के लिए सरकार से बात की। उन्होंने सभी के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की कोशिश की। गनी मोहम्मद और शौकत अन्याय के खिलाफ लड़ने से कभी नहीं डरे। वो ट्रक ड्राइवर्स के अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध किया। उन्होंने शोषण और भेदभाव का पर्दाफाश किया। उन्होंने मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स की दुर्दशा को सबके सामने लाया। उनके प्रयासों से बहुत से बदलाव आए। ट्रक ड्राइवर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। उनके काम करने की स्थिति में सुधार हुआ। आखिरकार उनकी आवाज सुनी गई। गनी मोहम्मद और शौकत ट्रक ड्राइवर्स को सशक्त बनाना चाहते थे। उन्होंने वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए। इन प्रोग्राम्स में ड्राइवर्स को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। उन्हें रोड सेफ्टी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हेल्थ के बारे में शिक्षित किया गया। उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने उनके बीच एकजुटता की भावना पैदा की। उनके प्रयासों से एक नई शुरुआत हुई। ट्रक ड्राइवर ज्यादा जागरूक और सशक्त बने। उन्होंने अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी। वे सकारात्मक बदलाव के दूत बन गए।
गनी मोहम्मद और शौकत की कहानी एकता की ताकत की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो आम लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। उनकी संस्था आज भी कामयाबी से चल रही है। इसने लाखों